हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया था। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बात करेंगे जनरल टर्म्स की। तो किसी एपी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो कोई भी एपी के टर्म्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड नोटेशन में A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट टर्म A1 या सिंपली A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन, और nth टर्म AN से रिप्रेजेंट किया जाता है। एपी के लिए नेसेसरी कंडीशन होती थी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा, और उस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। दैट मींस A1 को सिंपली हम A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A2 हमारा होता है फर्स्ट टर्म में अगर हम D ऐड कर दें दैट मींस A प्लस D वेयर D इज कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से A3 को फाइंड आउट करने के लिए या तो इसके प्रीसीडिंग टर्म A2 में हम D ऐड कर दें, और यहां हम देखेंगे A2 की जगह A2 की वैल्यू प्लेस कर दें, दैट इज A प्लस D। तो A प्लस D प्लस D, A प्लस D ये हमारा A2 है और इसमें फिर से D ऐड करें तो फाइनली हमको ये टर्म मिलता है A प्लस 2D। इसी तरह से अगर हम A4 को कैलकुलेट करें तो A4 होता है प्रीसीडिंग टर्म A3 प्लस D, और A3 का ऑलरेडी वैल्यू अभी हमने निकाला A प्लस ट्वाइस D, और इसमें भी हम D ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा A प्लस 3D। इसी तरह से A5 का वैल्यू हो जाएगा A4 प्लस D, दैट मीन्स A प्लस 3D प्लस D, here is A plus 4D। तो हम यहां देख रहे हैं कि इस A के सफिक्स में और D के कोफिशिएंट में एक पैटर्न है। सफिक्स अगर 5 है तो D का कोफिशिएंट 4 है, सफिक्स अगर 4 है तो D का कोफिशिएंट 3 है, सफिक्स अगर 3 है तो D का कोफिशिएंट 2 है, सफिक्स अगर 2 है तो D का कोफिशिएंट 1 है, और सफिक्स अगर 1 है तो D के कोफिशिएंट को हम 0 कहेंगे। दैट मीन्स कंक्लूड ये हुआ जो भी सफिक्स होगा उससे 1 लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ D होगा। इसके बेसिस पर अगर हम एंड सो ऑन AN का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी को हम कहेंगे जनरल टर्म फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी नंबर के टर्म की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। हमारे पास उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी A का वैल्यू पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की टर्म हम सर्च कर रहे हैं। इसको हम नॉर्मली जनरल टर्म के नाम से पुकारते हैं। जनरल टर्म ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी भी क्लास में कोई क्लास हेड होता है, उस क्लास हेड का काम उस क्लास को रिप्रेजेंट करने का होता है। तो ठीक इसी तरह से जनरल टर्म का काम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का होगा। इसमें अगर हम वैल्यू इंसर्ट कर दें A की, N की एंड D की, तो हमारे पास उस क्रिटिकल नंबर की टर्म की वैल्यू हमारे पास आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास A की वैल्यू, N की वैल्यू और D की वैल्यू है तो मैं उस AP का 10th टर्म, 20th टर्म, 40th टर्म या किसी भी नंबर के टर्म को कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज हमारी कमिंग एक्सरसाइज 5.2 में बहुत फ्रिक्वेंटली होगा। तो देखेंगे अब एग्जाम्पल। आइए चलिए देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें कि एपी हमको गिवन है 2, 7, 12, और इस एपी का 10th टर्म हमको फाइंड करना है। हियर द फर्स्ट टर्म A इज 2, कॉमन डिफरेंस D निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस D दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को कहा जाता है। तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 7 माइनस 2, वी हैव 5 एज द कॉमन डिफरेंस, और चूंकि A 10 पूछ रहे हैं तो N का वैल्यू 10 हो गया। A 10 के लिए
जनरल टर्म का फॉर्मूला कहेगा A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। पीछे अभी हमने देखा जो सफिक्स होता है, सफिक्स से एक लेस देन कोफिशिएंट ऑफ D होता है। A प्लस n माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू 10 लगाएंगे तो 10 माइनस 1 9 हमको मिल जाएगा। अब सिंपली इस फॉर्मूले में हम A की और D की वैल्यू पुट कर देंगे, 10th टर्म हमको मिल जाएगा। तो A10 इक्वल 2 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 45, वी गेट 47 एज द 10th टर्म ऑफ द गिवन AP। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 4। एक एपी में हमको गिवन है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। डिक्रीजिंग ऑर्डर की ये एपी है और ऐसी एपी में कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू नेगेटिव होता है। पूछा है हमसे कि माइनस का 81 इस एपी के कौन से नंबर का टर्म होगा, दैट मीन्स हमको एन का वैल्यू बताना है। तो इस माइनस 81 को हम nth टर्म मान लेंगे, nवां टर्म मान लेंगे और उसके लिए फिर n का वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट an बिकम माइनस 81। इस एपी में फर्स्ट टर्म a का वैल्यू 21 है, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू t2 माइनस t1, दैट मीन्स 18 माइनस 21, वी गेट माइनस 3। an हमको गिवन है, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an is equals to a plus n minus 1 into d। an का वैल्यू प्लेस करेंगे माइनस 81 इक्वल a का वैल्यू गिवन है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू माइनस 3। माइनस 3 को ब्रैकेट में लिखा जाएगा, 21 को लेफ्ट में ले जाएंगे, यहां पर ये पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाकर नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 81 माइनस 21 इक्वल n माइनस 1 इंटू माइनस 3। 1 1 2 8 2 10 माइनस 102 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। इस माइनस 3 को लेफ्ट में ले जाएंगे, ये जब लेफ्ट में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। देखा जाता है इस नंबर का इस n माइनस 1 के साथ रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन है मल्टीप्लाई का। उस रिलेशन का ऑपोजिट हम करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन में बदल जाएगा। तो n माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 102 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इक्वल n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 1 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे। अब इस 1 का n के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव का है, तो ये 1 जब लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n का वैल्यू हमको मिल जाएगा 34 प्लस 1 वी गेट 35। दैट मीन्स इस एपी का 35th टर्म माइनस 81 होगा। क्वेश्चन में हमसे यह भी पूछा गया है कि क्या इस एपी का कोई एलिमेंट 0 होगा, तो इसके लिए फिर से हम 0 को an लेट कर लेंगे, n फाइंड करेंगे। रिमेंबर दैट अगर n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि यस 0 इस एपी का एक टर्म होगा। लेकिन यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर के अदर देन कुछ आता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या वो नेगेटिव में आए, तो वो उस एपी का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज नेचुरल नंबर होते हैं। लाइक 10वां टर्म हो सकता है, 11वां टर्म हो सकता है, 12वां टर्म हो सकता है, 20वां टर्म हो सकता है एंड सो ऑन, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बट अगर हमारे पास रिजल्ट आता है 11/2 टर्म, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो लेट करेंगे कि 0 इसका nth टर्म है। तो लेट an इज इक्वल टू 0, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू इस बार 0 लेंगे, a का वैल्यू हमको गिवन है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 3। 21 लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव का हो गया, n माइनस 1 इंटू माइनस 3। माइनस 3 लेफ्ट में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस 21 ओवर माइनस 3 इक्वल n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 21 7 टाइम्स, 1 लेफ्ट में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7 प्लस 1 8। अब चूंकि n का वैल्यू 8 हुआ
जो कि एक नेचुरल नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि इस एपी का 8वां टर्म 0 है। दैट मीन्स इस एपी का एक मेंबर, एक एलिमेंट 0 होगा। यदि ये 8 ना होकर के कोई फ्रैक्शनल में नंबर आता तो हम कहते कि इस एपी का ये टर्म नहीं होगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5। इस एग्जाम्पल 5 में हमको गिवन है कि किसी एपी का थर्ड टर्म 5 है, उसका 7th टर्म 9 है, एपी हमको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो थर्ड टर्म हमको 5 दिया हुआ है और इतना हम जानते हैं कि थर्ड टर्म को एपी के स्टैंडर्ड नोटेशन में a प्लस ट्वाइस ऑफ डी कहा जाता है। तो a प्लस 2d का वैल्यू हमारे पास 5 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर देंगे। ठीक इसी तरह से a7 होता है a प्लस 6d, सफिक्स से 1 लेस देन, तो a प्लस 6d का वैल्यू है 9। ये इक्वेशन सेकंड हुआ। इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कंसेप्ट की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, a और d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और a और d की हेल्प से हम अपने रिक्वायर्ड एपी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। a और d का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो a प्लस 6d इक्वल 9 और a प्लस 2d इक्वल 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अपोजिट हो जाएंगे, a से a कैंसिल, 6d माइनस 2d वी गेट 4d, 9 माइनस 5 वी गेट 4, दैट इज इंप्लाइज एज d की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इस d का वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, a का वैल्यू मिल जाएगा हमको। तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2 into 1 इक्वल 5। तो 2 1 2, ये 2 राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, a इक्वल 5 माइनस 2, तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 3। अब एपी हमको बतानी है, a और d दोनों हमारे पास हैं, रिक्वायर एपी हमारी हो जाएगी। एपी होता है a फर्स्ट टर्म दैट इज 3, कॉमा सेकेंड टर्म कंस्ट्रक्ट करना है जो कि होता है a प्लस डी, हेयर इज 3 प्लस 1 वी गेट 4। थर्ड टर्म होता है प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएंगे। तो 4 प्लस कॉमन डिफरेंस 1 5, 5 प्लस 1 6 एंड सो ऑन। एपी को शो करने के लिए मिनिमम 3 टर्म शो करनी जरूरी है, 3 से ज्यादा हमारी चॉइस है, लेकिन कम से कम 3 टर्म से हम किसी प्रोग्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 5। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 6। एक सीक्वेंस हमको गिवन है 5 11 17 23 एंड सो ऑन। पूछा है कि क्या 301 इस सीक्वेंस का कोई एक मेंबर होगा, कोई एलिमेंट होगा कि नहीं। तो एक खास बात तो इस क्वेश्चन में ये है कि इस सीक्वेंस को एपी हमको बोला नहीं गया, तो पहले तो हमको चेक करना होगा कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है या कुछ और है। उसके लिए हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंसेस चेक करेंगे कैलकुलेट करके। तो हेयर a2 माइनस a1 दैट इज 11 माइनस 5 वी गेट 6। इसी तरह से a3 माइनस a2 कैलकुलेट करेंगे which is 17 minus 11 we get 6। a4 minus a3 कैलकुलेट करेंगे 23 minus 17 which is 6। Since the difference in between consecutive terms remains same, therefore the given sequence are in AP। Since difference of consecutive terms are same या constant, so the list of the number it is AP। अब ये इस AP का कोई एलिमेंट 301 होगा कि नहीं ये हमको बताना है। इसके लिए हम 301 को an लेट कर लेंगे। Here let an
become 301। n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यदि ये n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है तो ये 301 इस एपी का एक एलिमेंट होगा, एक मेंबर होगा। और यदि n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगी तो 301 भी इस एपी का कोई पार्ट नहीं होगा। तो लेट अस चेक इट। an का फॉर्मूला लगा देंगे। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 301 इक्वल हेयर a इज 5 प्लस n कैलकुलेट करना है। d का वैल्यू हमारे पास डिफरेंस आया 6। 5 लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस होकर ये आ गया 296 इक्वल n माइनस 1 इंटू 6। 6 लेफ्ट में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 डिवाइडेड बाई 6। बोथ आर डिविजिबल बाई 2। 1 4 8 डिवाइडेड बाई 3। 1 राइट में जाएगा, फर्दर ये डिविजिबल नहीं है। 148 को 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 1 को राइट में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा n इक्वल 148 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। दैट मीन्स n का वैल्यू आ रहा है, एलसीएम आया 3, 148 प्लस 3 वी गेट n इज इक्वल टू 151 डिवाइडेड बाई 3, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर है। p अपॉन q की फॉर्म का एक फ्रैक्शनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 301 इस एपी का कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट की जो पोजीशन वैल्यू होगी वो ऑलवेज नेचुरल नंबर होगी। सो 301 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ गिवन एपी। एग्जांपल 7 में हमसे पूछा गया है कि 2 डिजिट्स के कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट के वो नंबर्स को कलेक्ट करके लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल है। लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहला नंबर जो 2 डिजिट का होता है वो है 10, बट 10 3 से डिविजिबल नहीं है। आफ्टर दैट 11, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो होता है 12। इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 15, आफ्टर दैट 18, 21 एंड सो ऑन। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होता है और ये 99 3 से डिविजिबल भी है, तो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 99। तो ये वो लिस्ट है नंबर्स की जो कि 2 डिजिट के नंबर्स हैं और 3 से डिविजिबल भी है, और ये एक एपी को कंस्ट्रक्ट कर रही है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 12 और कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 12 दैट इज 3, या हम कहें 18 माइनस 15 वो भी है 3, इसलिए ये एपी है। तो हेयर इज अ एपी विद फर्स्ट टर्म a is equals to 12 and d is equals to 15 minus 12 3। अब हमको बताना है कि इस एपी में कितने टर्म होंगे। दैट मीन्स हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर an हमारे पास है, nवा टर्म है 99। इस nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इस एपी का ये लास्ट टर्म भी होगा। n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 99 इक्वल a है 12 प्लस n फाइंड करना है, d का वैल्यू 3। 12 लेफ्ट में आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 99 माइनस 12 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। हियर इज 87 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। 3 लेफ्ट में आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो n माइनस 1 का वैल्यू हो गया 87 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, 9 टाइम्स, तो n इक्वल 1 राइट में जाकर ऐड हो गया, तो n का वैल्यू हो गया 30। तो 30 such numbers which are 2 divisible, which are 2 digit number
एंड डिविजिबल बाय 3। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 8। इसमें हमको एपी गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन अप टू माइनस का 62। फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 विच इज -3 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का ये एक एपी है और हमसे रिक्वायर किया गया है कि 11th टर्म बतानी है बट फ्रॉम द एंड, लास्ट से बतानी है। तो इजीली इस क्वेश्चन को डन करने के लिए हम अपने गिवन एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। ऐसा करने पर जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा और जो कॉमन डिफरेंस है वो इस रेगुलर एपी का न्यूमेरिकली सेम होगा बट साइन अपोजिट हो जाएगा। इस एपी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर की है। जब इस एपी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे दैट मींस माइनस का 62 सबसे पहले लिखेंगे तो जो हमारे पास एपी बनकर आएगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की होगी। देखेंगे एपी व्हेन ऑर्डर इज रिवर्स, ऑर्डर इज रिवर्स, तो वो एपी हो जाएगी माइनस का 62। अब सोचेंगे कि माइनस का 62 से पहले क्या नंबर रहा होगा। ऑब्वियस है वो इस नंबर से बड़ा रहा होगा क्योंकि यहाँ 7 से बड़ा है 10 और कितना बड़ा है 3 क्वांटिटी में बड़ा है। तो इस माइनस के 62 से भी 3 ग्रेटर नंबर इससे पहले आया होगा। तो माइनस के 62 से 3 ग्रेटर होता है माइनस का 59 और इससे भी 3 ग्रेटर होगा माइनस का 56 और ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा। ये जो हमको 10 फर्स्ट टर्म दे रखा था इस रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर ये 10 हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। तो इस एपी का लास्ट से 11th टर्म हमसे पूछा था, रिवर्स कर दिया तो इस एपी का वही 11th टर्म बिगिनिंग से हो जाएगा। सो द 11th टर्म फॉर दिस एपी from the end is the same as 11th term for this AP from the beginning। तो इस AP को ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म A का वैल्यू -62, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू +3 और हमको 11th टर्म बताना है AN, हमको बताना है A11 हमसे रिक्वायर किया गया। ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर की है जबकि ये एपी जो हमको मिली है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस -3 था, इसका कॉमन डिफरेंस +3 है। कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के न्यूमेरिकल सेम होंगे बट साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं A11। तो A11 इक्वल होता है A + 10D। हेयर A इज माइनस का 62 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 3। ये हुआ माइनस का 62 प्लस 10 3 30, 30 ऐड कर देंगे माइनस का 32 इज द 11th टर्म फॉर दिस एपी फ्रॉम द एंड। सो दिस इज द एग्जांपल 9 जिसमें हमसे कहा गया है अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 year making use of this fact. सिंपली हमसे कहा गया है कि 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट के अगेंस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास हो गया ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। 1 ईयर के लिए SI कैलकुलेट करेंगे तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर या एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P है हमारे पास 1000, R है 8, टाइम हुआ 1 डिवाइडेड बाई 100 ₹80। इसी तरह से SI निकालेंगे
एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के अंत पर जो इंटरेस्ट बना, फॉर्मूला यही रहेगा, टाइम 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा, तो 1000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा ₹160। इन द सेम पैटर्न SI एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 1000 इंटू 8 टाइम हो गया 3 डिवाइडेड बाई 100, ₹240। ये पहचानने के लिए कि क्या ये एपी है, 3 टर्म सफिशिएंट होती है। सो द इंटरेस्ट आर ₹80, 60 एंड ₹240, सो ऑन। 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच के डिफरेंस को चेक करेंगे, यदि वो सेम होंगे तो ये एपी होगी। तो देखेंगे हेयर A2 माइनस A1 is equals to 160 minus 80 which is 80, and also A3 minus A2 which is 240 minus 160, once again we get 80. Since the difference between 2 consecutive terms remains same, therefore the sequence are in AP. तो ये एक AP होगी, yes, it is arithmetic progression AP। अब इसके 30th टर्म की वैल्यू हमसे फाइंड कराई गई है, दैट मीन्स हमको A30 बताना है, और A30 इक्वल होता है A प्लस 29 इंटू D। A का वैल्यू 80 प्लस 29 इंटू D का वैल्यू देखेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस है D का वैल्यू वो भी 80 है। ये हमारे पास हो गया 80 प्लस ₹2400। तो 30वें साल के एंड पर जो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो 2400 होगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 9। देखेंगे एग्जाम्पल 10 जिसमें हमको गिवन है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rows plant in the last row. How many rows are there in flower beds? तो किसी फ्लावर बेड्स में पहली रो में 23 प्लांट्स थे, दूसरी में 21, तीसरी में 19 एंड सो ऑन, लास्ट रो में सिर्फ 5 प्लांट्स थे। तो बताने हैं कि कुल कितनी रोज वहां पर हैं। एक डायग्राम से इसको समझ सकते हैं, जैसे मैं अगर प्लांट्स को 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे ये मेरे पास 23 प्लांट्स हो, उसके बाद ये 21 प्लांट्स हो, उसके बाद ये 19 प्लांट्स हो, और यहां पर ये 5 प्लांट्स हमको दिखाई दे जाए, तो ये कंस्ट्रक्ट करिए एक एपी को। क्योंकि डिक्रीजिंग टाइप के ये नंबर्स हैं, 2 के ऑर्डर से ये नंबर छोटे होते चले जा रहे हैं, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, और हमको बताना है ये 5th किस नंबर पर इसमें आया है। दैट मीन्स इस एपी का फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 23 होगा, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू 21 माइनस 23 माइनस 2 होगा। 5 an को हम लेट करेंगे, an का वैल्यू 5 होगा, और n का वैल्यू हमको बताना है। हमें बताना है कि 5 इसमें कौन से नंबर का टर्म होगा। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहां पर है 5 इक्वल 23 प्लस n हमको फाइंड करना है, d का वैल्यू -2। 23 लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 5 माइनस 23 वी गेट -18 इक्वल n माइनस 1 इंटू -2। ये -2 लेफ्ट में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। रिमेंबर दैट, क्योंकि देखा ही जाता है कि इसके साथ रिलेशन क्या है, और वो रिलेशन है यहाँ पर मल्टीप्लाई का। तो उस रिलेशन का ऑपोजिट हम करते हैं,
मल्टीप्लाई रिलेशन का अपोजिट डिवीजन हो जाएगा, -2 लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये बनेगा -18 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल n -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 18 9 टाइम्स, 1 लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10, यानी कि 10th रो होंगी और 10वीं रो में सिर्फ 5 रोज प्लांट होंगे। तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर। आइए देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल हमको गिवन है जिसमें कुछ वैल्यूज अननोन है। ये अननोन वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वैल्यू हमको गिवन है a की, d की और n की। an हमसे पूछा गया है। an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। a का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू 8 माइनस 1 विच इज 7 और d का वैल्यू हमको दे रखा है 3। दैट मीन्स 7 प्लस 7 3 या 21, वी गेट आंसर 28। तो an का वैल्यू आ गया 28। फर्स्ट पार्ट में हम यहां फिल कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमको गिवन है a का वैल्यू, d का वैल्यू फाइंड हमको करनी है, n हमको दिया है और an हमको दिया है। तो फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। an यानी कि 0 इज इक्वल टू a विच इज -18 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू d हमको फाइंड करना है। 18 को लेफ्ट में ले गए, पॉजिटिव इक्वल 90, 9 उधर जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो d की वैल्यू हमको मिल गई 18/9 विच इज 2। यहां पर हम सिंपली 2 फिल कर देंगे। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में a हमको फाइंड करना है, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। an का वैल्यू है -5 इक्वल a हमको फाइंड करना है प्लस n का वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू हो जाएगा -3। ये हुआ -5 इक्वल a प्लस इंटू -3 वी गेट -3 इंटू 18 माइनस 1 17। तो 17 3 जा 51, लेफ्ट में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -5 प्लस 51 इक्वल a। तो a का वैल्यू हमको मिल गया 46। यहां पर हम फिल कर सकते हैं 46। इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में फॉर्मूला वही हमारा अप्लाई होगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू हमको गिवन है a की माइनस के 18.9 प्लस n का वैल्यू हमको फाइंड करना है n माइनस 1, d का वैल्यू हमको गिवन है 2.5, साथ ही वैल्यू हमको गिवन है an की 3.6। तो इस 18.9 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, यहां पर ये नेगेटिव है, लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 9 प्लस 6 15, 5 1 कैरी, 9 एंड 3 12, 2 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 को लेफ्ट में ले आएंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू हमको मिल रही है 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लेफ्ट में न्यूमरेटर में पॉइंट है और 1 प्लस लेफ्ट में डिनोमिनेटर में। 25 का टेबल लेंगे, 9 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, 1 को राइट में लेकर आएंगे, पॉजिटिव हो गया, n का वैल्यू 9 प्लस 1 वी गेट 10। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट में n का वैल्यू आया 10। बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। an हमको फाइंड करना है, बाकी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, तो सिंपली फॉर्मूला लगा दिया an इक्वल a वैल्यू है 3.5 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 105 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 0। अब d की वैल्यू 0 है दैट मीन्स
एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमको यहीं से मिल जाएगा। जब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 0 है तो पहले भी बताया था ऐसी एपी कांस्टेंट एपी होती है। जो पहला टर्म होगा वही 10वां टर्म होगा, वही 50वां टर्म होगा, क्योंकि एपी में ना तो इंक्रीजिंग होगी ना ही डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमको वो 0 गिवन है। तो यहां पर हमको an इक्वल 3.5 प्लस 104 इंटू 0 वी गेट 0, तो an का वैल्यू हो गया हमारे पास 3.5। दैट मीन्स कोई सा भी टर्म हम ले लें उसका वैल्यू 3.5 होगा। So these are the 5 parts for question number 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट पर है। एपीएम को गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और इस एपी का 30th टर्म की वैल्यू हमसे पूछी है। यहां पर ए का वैल्यू है 10, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू 7 माइनस 10 वी गेट -3। तो A30 फॉर्मूला होगा a प्लस 30 माइनस 1 विच इज 29 इंटू डी। ए का वैल्यू प्लेस कर देंगे 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 87 माइनस का 77, ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा इसका सी सही। सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें 11th टर्म हमसे पूछा गया है। यहां पर a का वैल्यू होगा -3, कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस के 1/2 में से माइनस कर देंगे -3, दैट मीन्स प्लस का 3। ये हो जाएगा 2 इज द एलसीएम, -1 प्लस 6 विच इज 5/2। नाउ कैलकुलेट करेंगे A11, फॉर्मूला कहेगा a प्लस 11 माइनस 1 दैट मीन्स 10 इंटू डी। ए का वैल्यू प्लेस कर देंगे -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू है 5/2। 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम्स, वी गेट -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 वी गेट 22 एज द 11th टर्म फॉर द गिवन एपी।